एक टीचर जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया। यह शख्स कौन है? इसका ताल्लुक अफ्रीका के इलाके घाना के एक बहुत ही पसमानदा गांव से है। यह एक ऐसा शख्स है जो कि अपने बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दे रहा है जिनके पास कोई कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर के बगैर कंप्यूटर की तालीम, मगर कैसे? हर चीज को ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके। और इसके जो स्टूडेंट्स हैं वो सारा काम अपने नोटबुक्स पर कॉपी करते हैं। तो ये शख्स कौन है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इनका नाम रिचर्ड्स है, जो कि कंप्यूटर की तालीम से मोहब्बत करते हैं, उसको सिखाने से मोहब्बत करते हैं। रिचर्ड घाना के एक ऐसे इलाके में पैदा हुए जहां उन जैसे लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कंप्यूटर खरीद सकें। रिचर्ड ने अपनी ज़िंदगी के पहले 20 साल बग़ैर कंप्यूटर को और टेक्नोलॉजी को देखे हुए गुजार दिए। लेकिन जब उन्होंने पहली दफ़ा कंप्यूटर को देखा तो वो समझ गए कि यही वो मशीन है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है। रिचर्ड कहते हैं कि उन्होंने पहली बार कॉलेज में कंप्यूटर इस्तेमाल किया था, तभी उन्हें कंप्यूटर की तालीम से मोहब्बत हो गई थी। तो उन्होंने इस चीज़ का फैसला कर लिया था कि वो अपने गांव वापस जाकर अपने गांव वालों को इस तालीम से रूशनास करवाएंगे। जब वो वापस गांव लौटे तो उन्होंने टीचिंग का फैसला किया कि वो जो कुछ उन्होंने सीखा है वो अपने गांव के बच्चों को सिखाएंगे। वो अपने गांव वापस गए और उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी। जब पहले दिन वो स्कूल में अपनी क्लास में गए तो उनको महसूस हुआ कि उनकी क्लास में जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। स्टूडेंट्स गरीब थे, उनके पास कंप्यूटर नहीं था, लेकिन रिचर्ड्स उनको कंप्यूटर की तालीम देना चाहते थे क्योंकि वो ये चीज़ मानते थे कि कंप्यूटर ही एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया है। कंप्यूटर की तालीम उनके गांव के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बाहर की दुनिया के लिए ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर जब उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया तो रिचर्ड ने एक बहुत हिम्मत वाला फैसला किया। उन्होंने क्या किया, देखते हैं। रिचर्ड ने डिसाइड किया कि वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर की तालीम देंगे। अपने स्कूल में अपने क्लास के बच्चों को वो कंप्यूटर सिखाएंगे, लेकिन कैसे सिखाएंगे जब उनके पास कंप्यूटर ही नहीं है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो कुछ उनके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हुए वो कंप्यूटर की तालीम देंगे। और उनके पास क्या अवेलेबल था? दो चीज़ें, एक चॉक उनके पास अवेलेबल था और दूसरा ब्लैक बोर्ड उनके पास अवेलेबल था। फिर उन्होंने वो किया जिसको पूरी दुनिया ने देखा और उनका ये अनोखा कारनामा पूरी दुनिया ने देखा और वो लोग हैरान हुए कि इस कदर भी लोगों के अंदर पैशन है कि वो कंप्यूटर के ना होते हुए भी, उस इलाके में किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, कोई बंदा कंप्यूटर ख़रीदना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रिचर्ड ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने मौजूदा वसाइल को इस्तेमाल करने का इरादा किया और एक चॉक और एक ब्लैक बोर्ड की मदद से
कंप्यूटर की तालीम देना शुरू कर दिया। उन्होंने हर चीज को बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया। बेसिकली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को ड्रॉ किया, और अब अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन देखें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन को देखें तो उसके ऊपर बहुत कुछ है। तो उन्होंने एक एक चीज को, कंप्यूटर की स्क्रीन को जो है वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स ने उनको फॉलो करना शुरू किया। जो कुछ रिचर्ड्स ब्लैक बोर्ड पे कर रहे थे, स्टूडेंट्स ने सेम चीज़ अपने नोटबुक्स में, अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ की, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर नहीं था, वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनको इमेजिनेशन दी रिचर्ड ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर हर चीज़ ड्रॉ करके। उन्होंने हिम्मत की और हर चीज़ को ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर दिया। उन्होंने नेविगेशन बार को ड्रॉ किया, मेन्यू बार को ड्रॉ किया, और क्या, माउस, कर्सर, इवन कंप्यूटर की हर चीज उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर दी। उन्होंने तब तक ड्राइंग जारी रखी ब्लैक बोर्ड के ऊपर जब तक उनकी जो ड्राइंग थी वो बिल्कुल उस तरह ना दिखे जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो दिखती है। उन्होंने हर चीज को ड्रॉ किया, और जब देखा कि हर चीज बिल्कुल उसी तरह दिखने लगी है जिस तरह ओरिजिनल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो दिखती है। तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि सेम चीज उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर दी है, और बच्चे वही चीज अपनी नोटबुक्स, अपनी कॉपीज के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं। रिचर्ड्स कहते हैं कि उनकी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि अपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को वो एक आइडिया दे सकें, वो ये समझा सके कि कंप्यूटर कैसा दिखता है। और उनको ये समझाने के बाद उनको एक हद तक एक करेज मिल सके, उनको एक हौसला मिल सके, ताकि वो दुनिया के साथ कंपीट करने की जो एक दौड़ है उसका आगाज कर सकें। स्टूडेंट्स ने हर चीज को अपनी कॉपीज के ऊपर नोट डाउन किया। और आप यहीं से अंदाजा लगाएं कि किस कदर अजीब बात है कि बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं लेकिन उनके पास कंप्यूटर नहीं है। बस वो जो टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है या ड्रॉ किया है, बस उसको अपनी कॉपीज के ऊपर नोट करके वो एक इमेजिन कर रहे हैं बस कि ये चीज ऐसी दिखती होगी। ओरिजिनल में उनके सामने कोई कंप्यूटर नहीं था। काफी सालों तक रिचर्ड्स इसी तरह करते रहे, अपनी क्लास में बच्चों को ब्लैक बोर्ड के जरिए ही समझाते रहे, क्योंकि उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं था। लेकिन फिर काफी सालों के बाद लोकल मीडिया के ऊपर रिचर्ड्स को कवरेज मिली और वो लोगों की, मीडिया की नज़रों में आ गए। माइक्रोसॉफ्ट तक बात पहुंची। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको डोनेशन देने का फैसला किया। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको एक कंप्यूटर दिया और उनके स्कूल के बच्चों के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने 27 लैपटॉप्स, 27 टेबल्स, चेयर्स और स्कूल के बच्चों के लिए यूनिफॉर्म जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने डोनेट किए। काफ़ी महीनों के बाद अब उनके पास एक इक्विप लैब थी जिसके अंदर कंप्यूटर्स मौजूद थे, टेबल्स थे, चेयर्स थी और वहाँ पर बच्चों के पास ये सहूलत थी कि वो कंप्यूटर को सीख सकें। नाउ दे हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। उनको इंटरनेट की एक्सेस मिल चुकी और वो अब एक हैप्पी स्कूल के तौर पर अपने गांव में टीचिंग कर रहे थे। रिचर्ड्स अभी भी वहीं पर टीचिंग करते हैं। अब इसमें हमारे लिए क्या सबक है? बहुत ही दाद और शाबाश के हकदार हैं रिचर्ड्स, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी
और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और वसाइल की कमी का रोना नहीं रोया। और जो कुछ भी उनके पास मौजूद था उससे उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया। और यही दुनिया का उसूल भी है कि आपके पास जो है उसी से आप काम का आगाज़ करें। अगर रिचर्ड्स ये कहते हैं कि मैं इनको कंप्यूटर नहीं सिखा सकता क्योंकि हमारे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है, अगर वो इसी रीज़न को लेकर के चलते तो आज भी शायद वो इसी हालत में होते, क्योंकि लोग तो अभी भी घाना में गरीब हैं। अफ्रीका में बहुत से लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, जिनके पास 2 टाइम खाने को नहीं है, वो कंप्यूटर कैसे खरीदेंगे। रिचर्ड जैसे लोगों, हमारे लिए ये सबक है कि रिचर्ड जैसे जो लोग हैं उनको सबसे पहले तो उनको सपोर्ट करें। रिचर्ड जैसे लोग हमारे यहाँ भी कई लोग मौजूद हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये हिम्मत वाला शख्स, ये तो एक मतलब नज़रों में आ गया, लेकिन बहुत सारे हज़ारों लोगों की मिसालें आपको यहाँ पर भी अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान में भी मिल सकती हैं। तो ऐसे लोगों की सपोर्ट करें। और दूसरे नंबर पर वसाइल की कमी का हम लोग बहाना ना बनाएं। रिचर्ड ने बोर्ड पर ड्रॉ करके बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा दिया। गो कि उनके पास फिजिकली कोई कंप्यूटर की मशीन नहीं थी, कोई लैपटॉप नहीं था, इवन कि उनकी इमेजिनेशन में भी ये चीज़ें नहीं थी कि कंप्यूटर क्या होता है। जाहिर है जब एक इंसान ने एक चीज़ देखी ही नहीं है तो वो कैसे सोच सकता है इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर अपने मुल्क, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हालात इतने बुरे नहीं हैं कि हम कंप्यूटर के बारे में सोच नहीं सकते। तो ज़रूर सोचिएगा। और ऐसे लोग जहाँ कहीं भी आपको नज़र आएँ, जहाँ कहीं भी आप ऐसे लोगों को देखें, उनको सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप अपना किरदार अदा करें, अपनी सी मेहनत ज़रूर करें और ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें। उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। और अपनी राय का इजहार काइंडली ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। तो अगर पसंद नहीं आ रही हैं तो आप राय का इजहार ज़रूर करें, डिसलाइक ज़रूर करें, यानी कोई ना कोई आप बटन प्रेस करें लाइक का या डिसलाइक का, ताकि हमें आपके फीडबैक का पता चले। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।